हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं खोज खबर लाइव का यूट्यूब चैनल। क्या आपको भी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखे की तलब है? आप इसे छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं ऐसे चमत्कारिक वैज्ञानिक तरीके बताऊंगा जो सिर्फ 3 मिनट में आपके ये तंबाकू की लत से, सिगरेट पीने की लत से आपको छुटकारा दिला देगा। मेरा दावा है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया और अक्षरशः पालन कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी ये सब पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। ये आपके पास कभी नहीं फटकेगा। इसमें मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, ये वैज्ञानिक तरीका बताने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ खोज खबर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे लोग खोज खबर लाइव को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये यूट्यूब का एनालिसिस, इसका सबूत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 3 नंबर से सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखे का सीधा संबंध होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। दरअसल सिगरेट पीने की तलब या तंबाकू खाने की तलब एक लहर की तरह उठती है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये धीरे धीरे ऐसे 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 करके कम हो जाती है, मतलब तेज, बहुत तेज, और फिर धीरे धीरे स्लो डाउन की ओर आती है। समुद्र की लहरें तो आपने देखी होगी, कितनी तेजी से उठती हुई आती हैं और आप तक पहुंचते पहुंचते एकदम कमजोर हो जाती हैं, एकदम कम हो जाती है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार सिगरेट, तंबाकू की ये तलब 3 मिनट की होती है और रोज 6 बार तक आपको ये तलब की लहर उठ सकती है। अगर आपने सिर्फ ये 3 मिनट कंट्रोल कर लिया तो आप मानो बहुत बड़ी जंग जीत चुके हैं। आपको शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मैं एक सिस्टमेटिक तरीका बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे YouTube वीडियोज पर आप देख चुके होंगे कि वो आपको एक क्विट डेट डिसाइड करने को कहते हैं, उसकी सलाह देते हैं। लेकिन मेरा मानना है, नेक काम के लिए देरी क्यों? एक प्रसिद्ध हुआ आप जानते ही होंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो फिर देर किस बात की? आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप वास्तव में ये सिगरेट, तंबाकू छोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए आप आज से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 3 तरह के स्मोकर होते हैं। एक जो शौकिया होते हैं, कभी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। दूसरे होते हैं जो 5-6 सिगरेट, बीड़ी रोज पी लेते हैं। और एक चेन स्मोकर होते हैं जो 15, 20, 25, 30 सिगरेट तक रोज पी लेते हैं। तो जो शौकिया होते हैं वो तो तत्काल अभी से ही इसको छोड़ सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जो 5-6 सिगरेट रोज पीते हैं उनके लिए भी ये छोड़ना आसान है, वो भी आज से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जो चेन स्मोकर होते हैं उनको एक झटके में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि वो 30 सिगरेट रोज पीते हैं या बीड़ी पीते हैं या गुटखा खाते हैं, तो 30 को वो पहले 75% में लाएं, फिर 50% में लाएं और उसके बाद फिर पूरी तरह ख़त्म कर दें। ये कैसे होगा? इसके लिए आप चेन स्मोकर एक डेट डिसाइड करें कि हाँ, हमको फलाना तारीख से इसे छोड़ना है। लेकिन बाकी 2 तरह के जो स्मोकर हैं वो अभी से ही, आज से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा? बहुत सिंपल है दोस्तों। एस्ट्रे, लाइटर, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहले उसको आप फेंक दें। फिर सिगरेट के जो खाली डब्बे हों या भरे हुए डब्बे हों उसे आप जला दें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक साइकोलॉजिकली आप मजबूत होंगे। आपको लगेगा कि हाँ, अब मैंने डिसाइड कर लिया और हर हाल में मुझे इसे छोड़ना ही है।
सबसे ज़रूरी बात कि जो चीज़ आप छोड़ते हैं वही चीज़ आपको और आकर्षित करती है, इसलिए पहले से ही आप अलर्ट रहें। जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो आप में चिड़चिड़ापन आ सकता है, बेचैनी हो सकती है, अनिद्रा हो सकती है, इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है, होती भी हैं। तो सबसे पहले घर वालों को ये बात बता दें, अपने परिवार वालों को बता दें कि मैंने सिगरेट छोड़ने का संकल्प लिया है, उसकी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे इसके लिए सपोर्ट करें। इससे वो आपको समझेंगे और आपका पूरा साथ देंगे। इसी तरह आप दोस्तों को भी बता दें। अगर जो दोस्त आपके चेन स्मोकर हैं या स्मोकिंग करते हैं और उनके साथ आप ऑफिस में जाते हैं घूमने के लिए और उस समय कश लगा लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को आप पहले ही अलर्ट कर दें और बता दें कि मैं स्मोकिंग क्विट करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से बच दो और मेरा साथ दो, पॉजिटिव रखो, मुझे भी पॉजिटिव रहने दो, और कभी मैं हौसला हारूं तो आप लोग मुझे मजबूती दो। यकीन मानिए दोस्तों, वो आपका पूरा साथ देंगे, क्योंकि वो भी छोड़ना ही चाहते हैं। और अगर उसके बाद भी वो अगर साथ नहीं दे रहे हैं, कई दोस्त होते हैं जो मस्खरे होते हैं, तो उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, तो आप ऐसे लोगों की संगति ही छोड़ दें। कुछ दिन के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो चीज़ें आपको प्रोत्साहित करेंगे। वो अगर सिगरेट पीते हैं तो आपको भी उसकी तलब लगेगी। दरअसल होता क्या है कि जब आप स्मोकिंग करना छोड़ते हैं, तंबाकू खाना छोड़ते हैं, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आप भावनावश आप फिर से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। भावनावश मतलब या तो बहुत खुशी का मौका होता है या फिर कोई गम का मौका होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप अपने को मात्र 3 मिनट कंट्रोल कीजिए। 3 मिनट कंट्रोल कर लेंगे तो यकीन मानिए फिर वो लहर जो है, तलब की लहर, वो खत्म हो जाएगी। ये सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी ये सब छोड़ने का एक और वैज्ञानिक फार्मूला है। वो फार्मूला है 3 का ही। सबसे पहले आप 3 घंटे के लिए सिगरेट छोड़िए। जैसे मान लीजिए कि आपको हर 3, 4, 5 घंटे में आपको सिगरेट पीने की इच्छा होती है, आप पीते हैं, तो आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि मुझे ये 3 घंटे मुझे छोड़ने हैं। इन 3 घंटे में मुझे कुछ भी नहीं पीना है, ना सिगरेट, ना तंबाकू, ना बीड़ी, जिनकी जैसी तलब है। अगर आपने उन 3 घंटे पर विजय पा लिया तो उसके बाद फिर 3 दिन का टारगेट तय करें। 3 घंटे तो बहुत आसानी से आपके बीत जाएंगे, लेकिन 3 दिन थोड़ा मुश्किल आपको लग रहा होगा, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। आपको मैंने पहले ही फार्मूला दे दिया है, 3 मिनट की लहर, तो उस लहर को ही कंट्रोल करना है। अब आप कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके भी कई तरीके हैं। जब भी लहर उठी, तलब उठी, तो आप 5 बार सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें। डीप ब्रीदिंग, अंदर लेना है और छोड़ना है। जैसे ऐसा करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली वो 3 मिनट की जो लहर है वो कम होने लगेगी। दूसरा तरीका है कि आपको जो भी पसंद हो, जैसे म्यूजिक पसंद हो, आप म्यूजिक सुने। आपको आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, भतीजा है, भाई है, कोई भी हो, दोस्त हो, जिससे बात करने पर आपको खुशी होती है, आप उनके बीच जाएं। अगर सामने नहीं है तो फ़ोन लगाएं, बात करें, कुछ देर के लिए वॉकिंग के लिए निकल जाएं, टहलें, जॉगिंग कर लें। मतलब कुल मिला के माइंड को डाइवर्ट करना है आपको। वो डाइवर्ट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह आप 3 दिन का वो टारगेट पूरा करें, और जैसे ही वो 3 दिन का टारगेट पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप 3 हफ्ते का टारगेट अपने को दें। 3 हफ्ते का टारगेट भी आपको इसी तरह पूरा करना है। मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, और ये बात मैं आपको ही बता रहा हूँ, आपके सामने ही इसका खुलासा कर रहा हूँ। मेरे घर वाले तो आज तक ये बात जानते भी नहीं है, और पता नहीं ये वीडियो देखने के बाद वो मुझे क्या क्या बोलेंगे। लेकिन चूँकि मुझे अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करना है, ताकि आप इस बात को बखूबी समझें और जान लें कि ये सिगरेट छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं
कॉलेज जाता था, जहाँ बस से उतरता था वहाँ से कॉलेज की दूरी करीब 1.5-2 किलोमीटर पैदल तय करनी होती थी। तो बहुत सारे लोग सिगरेट उगरेट पीते थे, तो मुझे भी कभी कभार इच्छा होने लगी कि मैं भी 1-2 कश लगा लिया। वो शौकिया था, लेकिन इच्छा हमेशा होती थी और उसकी बुरी आदत फिर घर पे भी कभी कभी महसूस होने लगी। एक दिन मैंने खुद से ही ये तय किया कि यार ये बुरी चीज़ है, मेरे घर में कोई भी ये नहीं पीते हैं और किन्हीं को पता चलेगा तो वो कितना बुरा मानेंगे। और आप जानते ही हैं कि सिगरेट, वैसे भी वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी ये सब आपके औसत आयु 13 साल कम कर देते हैं। हालांकि मुझे उस समय ये औसत आयु और ये सब चीज़ों का भान नहीं था, लेकिन मेरे अंदर से इच्छा उठी कि नहीं, अब से मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, आज 20 साल हो गए। जी हाँ, वो 1999-2000 का वक्त था और आज 2020 है। 20 सालों में मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी है। जब सोचा, जब तय किया, उसी समय मैंने इसे छोड़ दिया। जब मैं छोड़ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? और इसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया। वो तरीका ये था कि जब भी मुझे पीने की इच्छा होती थी तो मैं खुद से बोलता, नहीं आज नहीं, कल पी लेंगे। और वो कल आज 20 साल हो गए हैं, आज तक नहीं आया है। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत आसान है, और अगर आपने 3 महीने इस पर कंट्रोल कर लिया, और सिर्फ 3 मिनट ही आपको कंट्रोल करना है, ज़्यादा नहीं। 3 मिनट की वो जो लहर उठती है, उस लहर को ही कंट्रोल करना है। और आपने कंट्रोल कर लिया, और ये शोध है कि अगर 3 महीने आपने इसे सिगरेट पीना छोड़ दिया, तंबाकू गुटखा खाना छोड़ दिया, तो 90% चांस है कि आप जीवन भर ये तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी छोड़ देंगे। और अगर आपने 1 साल अगर इससे दूरी बना ली, तो यकीन मानिए आपको फिर कोई शक्ति सिगरेट, तंबाकू के लिए मजबूर नहीं करेगी। मैंने कई सारे दोस्तों से भी बात की है जो सिगरेट, तंबाकू पीते हैं। कुछ लोग जो हैं वो छोड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, और कुछ लोग मज़े के लिए पीते रहते हैं। अब जो मज़े के लिए पीते हैं वो फिर धीरे धीरे खुद को ही सजा देना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, आप सिगरेट क्यों पीते हैं? कई सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बस शौकिया तौर पे पी लेता हूँ। कुछ बोलते हैं, अरे यार टेंशन से मुक्ति मिलती है, तुमको क्या पता। कुछ लोग बोलते हैं, अरे यार ब्रेकअप हो गया है, क्या करूं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बस मैं पीने लगा हूं, पी रहा हूं, इससे रिलैक्स होता हूं। जितने लोग उतनी तरह की बातें और बहाने। आपने कभी सोचा है, अगर सिगरेट, तंबाकू इतना ही फायदेमंद होता, तो फिर जब आप छोड़ते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप क्यों फिर बेचैन होने लगते हैं, नींद की समस्या आ जाती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है? सोचा है आपने कभी? दरअसल सिगरेट में निकोटीन होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है, और ये निकोटीन डोपामाइन नामक केमिकल का निर्माण करता है। वैज्ञानिक इसे एक तरीके से आनंद का केमिकल बताते हैं। शुरुआत में तो मज़ा आता है क्योंकि वो केमिकल दिमाग के अंदर रिसने लगता है, और धीरे धीरे फिर यही आनंद आपको सजा देने लग जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कैसे कितने सारे लोग ये तंबाकू से, ये सिगरेट से मर जाते हैं। आप अपने बारे में ना सही, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, उनका भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? आपके ऊपर तो पूरा परिवार डिपेंड है ना। इसके साथ एक और मैं महत्वपूर्ण टिप्स आपको देना चाहूँगा, आप जानते भी होंगे, फिर भी उसे दोहरा रहा हूँ, सुन लीजिए एक बार। सिगरेट, तंबाकू छोड़ने में सबसे ज़रूरी जो चीज़ें मैंने बताई वो तो हैं ही, इसके अलावा एक और है, वो है आपकी मानसिक ताकत। आप मानसिक रूप से जितने मजबूत रहेंगे, उतनी ही जल्दी आप सिगरेट छोड़ पाएंगे। इसलिए जैसे ही आपने तय कर लिया कि मुझे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू से क्विट करना है, तो आप
अपने को मोटिवेट करना शुरू करें। सकारात्मक किताबें पढ़ें, वीडियोज देखें, मेडिटेशन करें, कपालभाति जरूर करें। आपको खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप ज़रूर जान लें। और खान पान में भी थोड़ा बदलाव करना है, जैसे अपने साथ ड्राई फ्रूट्स रखें। जब भी इच्छा हो, तलब लगे सिगरेट वगैरह की, तो आप ड्राई फ्रूट्स के दाने उठाएं और खा लें। एक और चीज़ जो आपको पालन करना है वो ये है कि खुद को रिवार्ड दें। रिवार्ड कैसे देंगे? अगर मान लीजिए कि रोज़ का 100 रुपये का खर्च है ये सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू पे, तो आप चूँकि क्विट कर रहे हैं, आप वो सिगरेट तंबाकू छोड़ रहे हैं, तो रोज़ के वो 100 रुपये, 150 रुपये जो भी आपके खर्च होते हैं उसे गुल्लक में डाल दें। और एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद उस गुल्लक से वो पैसे को निकालें और खुद को आप रिवार्ड दें। ये महसूस करें कि ये पैसे सिगरेट तंबाकू छोड़ने से मेरे बचे हैं और ये मुझे खुशी दे रहे हैं, मैं आनंद महसूस कर रहा हूँ। और वो रिवार्ड निश्चित तौर पे जब आप खुद को देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। खुद के साथ साथ आप परिवार के सदस्यों को भी गिफ्ट दे सकते हैं उस पैसे से। और गिफ्ट देते समय आप उन्हें ज़रूर बताइएगा कि ये सिगरेट छोड़ने से जो पैसे बचे हैं उससे लाया गया ये गिफ्ट है। यकीन मानिए इससे उनको तो खुशी मिलेगी ही, आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप अंदर से उसे महसूस करेंगे, उनके शब्दों से आप महसूस करेंगे और ये आपको ताकत देगी, आपको सिगरेट छोड़ने में, तंबाकू गुटखा छोड़ने में आपको मदद करेगी। दोस्तों आप ही बताएं, मैंने जो तरीके आपको बताए हैं, जो टिप्स आपको दिए हैं, क्या कोई ऐसा टिप्स है जिसको आप पालन नहीं कर सकते हैं? बहुत आसान तरीके हैं। यकीन मानिए आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे, तंबाकू खाना छोड़ देंगे। ये एक वैज्ञानिक सिस्टमेटिक तरीका मैंने आपको बताया है, इसका जरूर पालन करें। सिगरेट तंबाकू छोड़ने पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उस दौरान आपका खान पान कैसा हो, सिगरेट बीड़ी का अल्टरनेट क्या हो और कैसे आप अपने भोजन और तौर तरीके पे बदलाव कर इस पे बीड़ी सिगरेट पे जन्म जन्मांतर तक मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।